भारतीय जनता पार्टी आजकल काफ़ी चर्चाओं में है और चर्चाओं में है अपने विधायकों की वजह से। कभी कोई ट्रेन के अंदर बवाल हो जाता है तो कहीं पर एसडीएम ऑफिस के अंदर। लगातार इस वजह से बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी अपने एक विधायक के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से कद्दावर विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ बाजपेयी। उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमिताभ जी, आजकल बड़ी चर्चाएं हो रही हैं बीजेपी के विधायकों की। सबसे पहले ट्रेन से शुरुआत कर लेते हैं। ट्रेन के अंदर जो कुछ हुआ, आपने भी वीडियो देखा होगा, आपकी जानकारी में चीज़ें आई होंगी, आपका क्या कहना है उसमें? ट्रेन से पहले हाईवे की बात कर लीजिए। हाईवे हो, ट्रेन हो, छोटी रोड हो, एसडीएम हो, पुलिस हो, जहाँ भी होगा अत्याचार करता कोई नज़र आएगा तो बीजेपी का विधायक नज़र आएगा, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नज़र आएंगे। हुआ ये है कि लंबे समय सरकार रहने से सरकार आई उनके टॉप लीडरशिप के मैनेजमेंट से, उसको नीचे के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी बपौती मान लिया है। उनको लगता है हम कुछ भी करें और कुछ भी ना करें, हम सही करें या गलत करें, हमारे टॉप लीडरशिप का ऐसा मैनेजमेंट है कि वो चुनाव हम जीत ही जाएंगे, सरकार हमारी बन ही जाएगी। इसी सत्ता के अहंकार में बीजेपी के नेता डूब गए हैं। वो कुछ भी करने पर आमादा है। कोई मारपीट कर रहा है, कोई अपना ही कुर्ता फाड़ रहा है, कोई महिलाओं से छेड़खानी कर रहा है, कोई नागरिकों को मार रहा है, कोई अधिकारियों को मार रहा है। पूरे में एक ऐसा अव्यवस्था फैल गई, सत्र दिखाई पड़ता है कि लूट तंत्र दिखाई पड़ रहा है और अहंकार तंत्र दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस गुमान में हैं कि हमारी टॉप लीडरशिप कैसे भी करके, कोई भी मैनेजमेंट करके चुनाव तो हमें जिता ही देगी। अगर ये एसडीएम वाले प्रकरण की बात करें तो इस वाले प्रकरण में सामने निकल के आया कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन जो पीड़ित एसडीएम है उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें विधायक का नाम भी नहीं आया। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि भाई वो आरोपी नहीं है या उन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है उनके साथ वालों ने किया हो। नहीं, मैं जो घटना देखी नहीं, जो सुनी नहीं, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से जाना, उसमें तो यही जाना था कि विधायक की दबंगई थी। आपको याद होगा एसडीएम का मामला, एक बार हमारी सरकार थी तो एक नेता ने एक महिला अधिकारी से कुछ कह दिया था। कितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया था उसको, बिल्कुल शक्ति का प्रतीक बना दिया गया था। पर इस सरकार में संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारी मुंह खोल नहीं सकता, अधिकारी की हिम्मत नहीं कि बोल सके। लोकतंत्र तो समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में कल देखिए आप, बिजली वाले मामले में 2 लोगों ने केवल सोशल मीडिया टिप्पणी करी, उन पर मुकदमा लिख दिया गया। जिस सरकार में बोलने की छूट ना हो, लोकतंत्र दमन हो चुका, उस सरकार में कुछ कोई अधिकारी क्या बोलेगा, कैसे नाम आएगा? सत्ता संरक्षित जो अपराध होता है उसमें न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन जब जनता न्याय करती है तभी ऐसी घटनाओं को सही न्याय मिल पाता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो जनता है वो इनके अत्याचार से, अहंकार से ऊबी बैठी है और वो ऐसे लोगों को न्याय देने का काम जरूर करेगी। यही बात सत्ता पक्ष भी कहता है कि जब आपकी सरकार थी तो बहुत सारे आपके जो नेता हैं उनके भी बहुत सारे बवाल सामने आए थे, बहुत सारी मारपीट सामने आई थी, लगातार आया करते थे और एक तरह से गुंडई की संज्ञा सत्ता पक्ष के विधायक और बाकी नेता देते रहे हैं। आपकी पार्टी को भी हमने मान ली, उनकी बात हमने मान ली, उसकी सज़ा हमको मिली। और जब हमने ये बात गलती करी होगी अगर, तो सज़ा हमको मिल गई, तो गलती वो करेंगे, सज़ा उनको भी मिलेगी और सज़ा बड़ी मिलेगी। जब लेकिन अंतर ये आया है, जब हमारी सरकार थी छोटी घटना को भी तूल दे करके बढ़ाया जाता था। हर घटना में हमारी टॉप लीडरशिप की फ़ोटो दी जाती थी, लेना देना कुछ होता नहीं था, लेकिन फ़ोटो जो आती थी अखबार में वो टॉप लीडरशिप की आती थी। और हमारी सरकार में छोटी मोटी घटना भी अखबार के मेन पेज पे आती थी। अब बदलाव ये कि बड़ी से बड़ी घटना भी अखबार के आखिरी पेज पर या नीचे किसी कॉलम में मिलेगी और उसमें टॉप लीडरशिप की फ़ोटो नहीं मिलेगी आपको। तो बदलाव आया है व्यवस्था में, तंत्र में। पर यह सच है कि लोकतंत्र में जो भी अहंकार पालता है उसका दमन हो जाता है। और हम लोगों ने भी यदि कोई गलती करी होगी, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करी थी, कुछ गलतियां हुई होंगी, तो गलतियों को सजा भी मिली है। 10 साल से हम लोग सत्ता के बाहर हैं, पर आप गलती आप कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो सजा आपको भी मिलेगी। आपको सत्ता के बाहर होना पड़ेगा। कल घटना नहीं देखी इटावा की? इटावा में क्या हुआ है देखा नहीं? किस तरीके से अहंकार बोल रहा है, कैसे जातियों में लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो आक्रोश है उसको हवा देने का काम कर रही है। और जनता का आक्रोश जब सामने आता है तो विकराल रूप में आता है। भारतीय जनता पार्टी नशा ना पाले, जो 2014 का आंकड़ा था वो 17 का नहीं था, 17 वाला 19 में नहीं हुआ, 19 वाला 22 में नहीं हुआ, 22 वाला 24 में नहीं हुआ और 24 वाला 27 में नहीं होगा। लगातार पतन हो रहा है। आपको इतना पतन होगा कि सरकार से हमेशा हमेशा के लिए लोग दूर हो जाएंगे। तो आप अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हो सकता है शायद उनकी सरकार के समय में थोड़ी बहुत गलतियां हुई हों, लेकिन उससे बड़ी गलतियां बीजेपी कर रही है इन सब घटनाओं के माध्यम से। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 2027 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।